शहर बहराइच के शहीद स्मारक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री सिद्धनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट व समर्थक तथा अमन पसंद संगठन के लोग एकत्र हुए और इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर लगातार किए जा रहे नरसंहार की निंदा की। इस अवसर पर सिद्धनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन पर करीब 1 महीने से इजराइल लगातार बमबारी हमले कर रहा है। इसमें तमाम निर्दोष बच्चे, दुधमुहे बच्चों की जान करीब 9,000 की संख्या में आया है, जिसमें 3,000 बच्चे ही। इन सब सवालों को लेकर के हमारी जो है हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तथा हमारे जो अमन पसंद लोग हैं वो सब लोग मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं कि भारत सरकार युद्ध रोकने की कार्यवाही की पहल करे और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, न कि इजराइल के साथ। और अमेरिका के इशारे पर जो एक कांड किया जा रहा है, तो इस तरह का मानवता का संहार किया जा रहा है, उसको रोका जाए। ज्ञापन के बाद आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? आगे तय किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। उस सवाल को उठा करके जब उस पर कोई हल नहीं होगा तब अंतर्राष्ट्रीय सवाल पर जो तय होगा वो किया जाएगा। इस मसले पर पीएम कितना गंभीर है? पीएम बिल्कुल गंभीर नहीं है। केवल वो यूएनओ के डर के वजह से वो दवाएं भेज रहे हैं। बाकी जब वोट देने का सवाल था तो उन्होंने वोट नहीं दिया था फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि फिलिस्तीन की ही देन है आज इजराइल कायम है। और अगर फिलिस्तीन शरण न देता तो आज इजराइल बनता ही नहीं। नब्बन खां एडवोकेट दरअसल जो फिलिस्तीन में महीनों से जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो वो इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर में वो अमानवीय है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो दुधमुहे बच्चे हैं, जो अभी पैदा हुए हैं लड़के, और जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनको हज़ारों की तादाद में मार दिया है, बम मार दिया है, इमारतें गिरा दी हैं। तो ये तो मतलब बड़ा ही अमानवीय कृत्य है। इस कृत्य की हम लोग भर्त्सना करते हैं और इसी संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि वो हमारे ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय को अपने यहाँ से भेज दें। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसके बारे में मुझे ये कहना है कि एक तरफ भारत सरकार फिलिस्तीन के बच्चों को दवाई भेज रही है और जो विदेश नीति के प्रवक्ता है, हमारे जो विदेश के प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। और यहाँ लोकल लेवल के ऊपर में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के संगठन, आरएसएस के संगठन, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि ये हमास जो है आतंकवादी है, फिलिस्तीन जो है आतंकवादी देश है और वो आतंकवाद को पनाह देता है। तो आतंकवाद को अगर पनाह देता है तो आप आतंकवाद को मारिए, आतंकी को मारिए, ना कि छोटे छोटे बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को मारिए। और इसके ऊपर में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर रही है और पूरी दुनिया खामोश है। जबकि जो अमन पसंद लोग हैं वो पूरे संसार में प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो इसमें पहल करे और वहाँ पे युद्ध को रोकवाए। सामाजिक बदलाव के प्रमुख रामेश्वर पवन एडवोकेट इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन पे हमले किए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। उन तमाम सारी चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है और जो मजबूत राष्ट्र हैं, जो मानवाधिकार की बात करते रहे हैं, गठन किया था, वो लोग भी चुप। ऐसी स्थिति में मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, इसलिए हम लोग ज्ञापन करते हैं। वह समाजवादी चिंतक डॉक्टर राधे श्याम वर्मा ने एक स्वर से कहा कि इजरायली फौज फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी कर बूढ़ों, बच्चों व महिलाओं को बेदर्दी से मार रही है और विश्व के मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी यूरोप के देश मानवता को नजरअंदाज कर इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। जो इजराइल के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर बमबारी की जा रही है और अमन पसंद ताकतें जो हैं वो बोल नहीं रही हैं, उनको जागृत करने के लिए और हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय और जितने भी मंच हैं
उसमें युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज रखे और शांति का पैगाम दे। इसके लिए हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को देकर मांग की गई है कि तत्काल युद्ध विराम घोषित कर हिंसा की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से रोका जाए और 1967 की सीमाओं के अनुसार फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर यरूशलेम में उसकी राजधानी को मान्यता दी जाए। इस विरोध प्रदर्शन में रियाजुद्दीन खां, रमेश गौतम एडवोकेट, अनोखे लाल पांडे एडवोकेट, अभिषेक विक्रम सिंह, सरोजीत, मस्तराम, बलराम व दिनेश कुमार आदि मौजूद थे। RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।